जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। और इसमें जो आपका सवाल पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सवाल मान सारणी से पूछा जाता है, यानी टेबल से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल वहीं से पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले उसी की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं मान सारणी, यानी मान सारणी पर आधारित जो भी सवाल होगा उसको हम लोग करेंगे और साथ साथ आपको मान सारणी बनाना भी सिखाएंगे और कैसे याद रखना है ये भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मान सारणी कैसे बनाना है। ध्यान दीजिएगा, यदि सभी लोग जुड़ चुके हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। आज का क्लास काफी मजेदार होने वाला है, बहुत ही मजेदार क्लास होगा। पूरा का पूरा मान सारणी हम लोग सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बनाना सीखेंगे उसको, और बनाने के बाद उस पर आधारित क्वेश्चन भी कुछ करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान सारणी कैसे बनेगा देखिएगा। इस तरीके से आपका मान सारणी बनेगा। एकदम इत्मीनान से देखिए, एकदम इत्मीनान से देखिएगा, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, ठीक ना। बिना घबराहट हड़बड़ाहट के आपको देखना है, देखते रहिएगा। देखिए 0 डिग्री इसमें आएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। चलिए साइन, ध्यान दीजिएगा, कॉस, टैन, कॉट, सेक, फिर लास्ट में है आपका कॉसेक। ठीक है, ये होता है आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है ये? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिख रहा होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। और यदि इसका बेसिक क्लास आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर इसके बाद में जो है बेसिक क्लास देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक का मान निकालना सीखेंगे हम लोग। और इससे आगे का जो मान निकलेगा 90 डिग्री से आगे का, यदि वो भी देखना चाहते हैं आप तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं 90 डिग्री से आगे का मान हम कैसे निकालेंगे और उसके निकालने का प्रोसेस क्या है। कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बनाना है, ठीक है। ऐसा टेक्निक बताया जा रहा है जिससे आप उसको आसानी से बना सकते हैं, एकदम इत्मीनान से बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। देखिए, तो यदि आपको ये मान सारणी बनाना है, ठीक ना, तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ता है। क्या काम करना है? ध्यान दीजिएगा, देखिए एकदम इत्मीनान से देखिएगा। करना है आपको, याद रखना है √0/4 फार्मूला। बहुत ही आसान है और बहुत ही चर्चित फार्मूला है, √0/4 फार्मूला। ध्यान रखिएगा, एकदम √0/4 फार्मूला याद रखना है, √0/4 फार्मूला। देखिए यहां पर ये 0 डिग्री होगा, थीटा का मान है 0 डिग्री, या फिर यहां देखिए 30 डिग्री, 30 डिग्री को π/6 कह सकते हैं आप। फिर यहां 45 डिग्री, 45 डिग्री को π/4 कह सकते हैं आप। 60 डिग्री और 60 डिग्री को π/3 कह सकते हैं। फिर 90 डिग्री और 90 डिग्री को π/2 कह सकते हैं आप, ठीक है। अभी आप समझने के लिए इतना याद रखिए कि जहां पर पाई दिख रहा है वहां पर 180 डिग्री रख के भाग कर दीजिएगा। समझने के लिए, आपको समझने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि जहां पर पाई दिख रहा है वहां पर 180 डिग्री रख के और जो बट्टा में उससे भाग कर दीजिए, आपको कोण का पता चल जाएगा कि डिग्री में उसका मान कितना के बराबर है। जैसे देखिए यहां पर 30 डिग्री है, तो यहां यदि 180 रखेंगे 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री कहिए या π/6 कहिए, एक ही बात है। 45 डिग्री, यहां 180 रख के 4 से भाग कीजिए तो 45 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जहां पर 180 आपको दिख रहा है वहां पर 180 जहां पर पाई दिख रहा है वहां पर 180 रख दीजिए और 180 रख के जो है भाग कर दीजिए, तो आपको डिग्री में पता चल जाएगा कि कितना मान है। एक्चुअल में ऐसी है नहीं,
डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना आपको 11th में सिखाया जाएगा। ठीक है, बस आपको याद रखने के लिए ऐसा बता रहे हैं कि पाई की जगह पर 180 रख के जो है आप मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो करना क्या है, देखिए √0/4 फार्मूला का प्रयोग कैसे करना है। 0 से शुरू करेंगे। यहां देखिए 0 डिग्री है तो ऊपर वाला मान बदलेगा, नीचे वाला नहीं बदलेगा। कहां वाला बदलेगा? ऊपर वाला मान बदलेगा, नीचे वाला मान नहीं बदलेगा। तो ऊपर में 0 है, 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? भागफल 0 है। 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0। इसलिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा बउआ? 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0। अब आइए ऊपर में 0 के बाद कितना होता है संख्या? 1। तो ऊपर में केवल मान बदलना है, 1/4। देखिए 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, होता है ना। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। इसलिए साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब देखिए 1 रख लिए तो अब 2 रखिए ऊपर में। ऊपर वाला मान बदलना है केवल, 1 के बाद आपको 2 रखना है। तो हो गया 2/4, कट गया क्या बार? 2 बार, यानी 1/2, वो भी रूट लगा के। 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल √2 होगा। 2 का वर्गमूल कितना होगा? √2 होगा। इसलिए हो जाएगा आपका 1/√2। कितना हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, ध्यान दीजिए 1/√2 45 का मान। इसके बाद अब क्या करना है, जब 2 रख लिए हैं तो 3 रखिए। तो हो जाएगा आपका 3/4। तो देखिए 3 का जो हो जाएगा आपका वर्गमूल नहीं होता है तो रूट में रहने दीजिए। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। इसलिए आगे आपका √3/2। तो साइन 60 का मान हो जाता है √3/2। साइन 60 का मान कितना हो जाता है? √3/2। अब देखिए 3 के बाद कितना रखना है? 4। ये हो जाएगा आपका √4/4। 4 से 4 कट गया 1 बार, यानी √1 = 1। 1 = 1। 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 के बराबर ना। इसलिए साइन 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एकदम इत्मीनान से समझिएगा। ये साइन का आपका मान सारणी निकल गया, निकल गया। अब आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है कॉस का। तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, देखिए इधर बस इसको ऐसे पकड़ना है, कान पकड़ के अन्य से घुमा देना है। ठीक है, तो जैसे ही इसको कान पकड़ के घुमाएंगे तो क्या होगा? देखिए तो 1√3/2, 1/√2, देख लीजिए 1/2, देख लीजिए 0। ये हो गया कॉस का मान, हो गया। अब tan का निकालना है। देखिए समझिएगा इत्मीनान से, tan का निकालना है तो क्या करेंगे? साइन कॉस को भाग करके tan में लिखेंगे, साइन कॉस को भाग करके tan में लिखेंगे, दोनों को भाग करके tan में लिखेंगे, भाग करके tan में लिखेंगे, भाग करके tan में लिखेंगे। हो गया tan का मान। देखिए तो 1 में 0 से भाग दीजिए, कितना होगा? 0। यहां देखिए 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा। देखिए 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो 1 के बार में पूरा कट जाएगा, 1 होगा। देखिए √3/2 को 2 से भाग देंगे तो √3/2 को 1/2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3/1 यानी √3। ठीक है, यहां देखिए 1/0 इन्फिनिटिव, 1/0 यानी इन्फिनिटिव। किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित, किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। देख लीजिए tan का निकल गया। कॉट का निकालना है, इसको ऐसे पकड़ के ने से घुमा लीजिए टान के, तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटिव √3 1 1/√3 और फिर कितना हो जाएगा? 0। निकल गया, निकल गया कॉट का। अब सेक का निकालना है। देखिएगा सेक का क्या करना है, सेक का निकालना होगा तो कॉस को ठा में उलट देंगे। ठीक है, यदि सेक का मान निकालना है तो कॉस को ठा में उलट देंगे, एन्ना पलटी मार देंगे। ठीक है, सीधा जो ऊपर में है उसको नीचा, जो नीचा में है उसको ऊपर, यानी कॉस को उलट देंगे। तो उलट दीजिए, एक बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1 यानी 1। उलट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? 2 में √3। उलट दीजिए इसको, √2, एकदम उलट दीजिए 2। अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1/0 उल्टा करेंगे तो 1/0 का मान इन्फिनिटिव होता है ना, इन्फिनिटिव। अब उसको उलट के लिख लीजिए। फिर कॉसेक का निकालना है तो इसको उल्टा कर दीजिए यहां से, इन्फिनिटिव 2 √2 2/√3 और फिर यहां कितना हो जाएगा आपका? 1 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका बन गया मान सारणी आसानी से। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान सारणी आपका बन चुका है। सभी आदमी को दिख रहा होगा 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान सारणी बन चुका है।
और यदि इससे आगे का मान सारणी आपको देखना है, ठीक है, इससे आगे का मान सारणी आपको देखना है तो उसके लिए लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। 90 डिग्री से आगे का जितना भी वर्ग का मान आपको निकालना हो, बरका से वर्ग का मान निकालना हो, बस आप निकाल सकते हैं सिर्फ 1 से 2 सेकंड में, ठीक ना। हाँ, अब आप देख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए जल्दी सभी लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है किसी भी आदमी को। टेक्निक समझाते हैं याद करने का, सिर्फ 3 गो आपको, एक गो केवल याद रखना है, ऊपर वाला को केवल साइन को याद रखना है, बाकी किसी को याद नहीं रखना है। टेक्निक समझाते हैं, अभी आपको जस्ट याद हो जाएगा। एकदम इत्मीनान से देख लीजिए, एकदम इत्मीनान से देख लीजिएगा। जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, सबको टोटल नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन भी करना है, एकदम रुक जाइए, अभी क्वेश्चन भी करना है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इस पर आधारित मान सारणी पर आधारित क्वेश्चन भी करना है, जो आपका वैल्यू होता है उस पर आधारित क्वेश्चन होगा। अभी जल्दी से एकदम देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। लिख ले सभी लोग। चलिए इधर से मिटाते हैं, मान सारणी को भी रहने देते हैं, क्वेश्चन भी करना है ना, इसलिए रहने देते हैं उसको। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं एक मजेदार और एक अजूबा कंसेप्ट, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक चीज आप देखिए कि जो साइन 0 डिग्री का मान है वही मान वहां पर आपको कॉस 90 डिग्री का दिख रहा होगा। देखिए था, दिख रहा है, जो मान यहां साइन 0 डिग्री का है वही मान यहां कॉस 90 डिग्री का है। जो मान यहां साइन 30 डिग्री का है वही मान यहां कॉस 60 डिग्री का है। जो मान 45 का है वही 45 का है। जो साइन 60 का है वो यहां देखिए कॉस 30 का है, और जो यहां साइन 90 का है वही कॉस 0 का है। इससे क्या मतलब निकाल रहे हैं? हमको तो यह पता चल रहा है कि साइन का मान और कॉस का मान यदि बराबर होगा तो कोण का योगफल 90 डिग्री हो रहा है। देखिए साइन का मान 0 डिग्री, देखिए यहां पर साइन का मान 0, यदि कॉस का मान 0 तो साइन का मान 0 तो 0 डिग्री, और कॉस का मान 0 तो 90 डिग्री। कोण का योगफल कितना के बराबर हो रहा है? 90 के बराबर हो रहा है। फिर से देखिए दूसरा, साइन का मान 1/2, साइन का मान 1/2 और फिर कॉस का मान 1/2 ना। देख लीजिए यहां पर दोनों का मान बराबर, साइन का मान भी 1/2, कॉस का मान भी 1/2। तो साइन का मान 1/2 30 डिग्री और कॉस का मान 1/2 60 डिग्री। जोड़ के देखिए 90 के बराबर आ रहा है, 90 के बराबर है। फिर देखिए साइन का मान √3/2 और कॉस का मान √3/2, ठीक है। तो जब साइन का मान √3/2 तो 60 डिग्री और कॉस का मान √3/2 तो 30 डिग्री। जोड़ के देखिए 90 डिग्री। क्या पता चल रहा है कि साइन और कॉस आपस में बराबर होता है। समझिएगा, साइन का मान कॉस का मान यदि बराबर है, साइन का मान कॉस का मान यदि बराबर है तो कौन, देखिए तो जब साइन का मान कॉस का मान बराबर हो तो कोण का योगफल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो साइन के और कॉस के लिए यही कंसेप्ट है। फिर टैन कॉट के लिए भी यही कंसेप्ट होगा। देखिएगा कि टैन का मान कॉट का मान बराबर होगा। आप सोच के देखिए ना कि टैन जो 30 डिग्री का मान है वही कॉट 60 डिग्री का मान है ना। तो जब टैन का मान कॉट का मान बराबर होगा तो उसका भी कोण का योगफल 90 डिग्री। सेक और कॉसेक का मान बराबर होगा तो उसका भी कोण का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो इतना चीज आप यदि जान लिए होंगे तो अब हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको इससे याद करना भी आसान हो जाएगा। एक को याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ दिया कि साइन 1/s, साइन 30 डिग्री का मान, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान तो आपको मालूम है 1/2, तो आपको cos 60 का मान याद हो गया 1/2। इसलिए याद हो गया क्योंकि जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। आपको √3/2 का मान है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो cos 30 डिग्री का मान आपको याद हो गया होगा क्योंकि जोड़ने पर 90 डिग्री तो दोनों आपस में बराबर। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरीके से आप उसको सेट कर लीजिएगा अच्छा से। अगला सवाल, अब हम सीधे सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है।
जल्दी से जल्दी सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। एक एक ही सवाल बनाइएगा, सवाल आपको दिखेगा बारी बारी से। सबसे पहला सवाल और बहुत ही आसान सवाल है, पूछ रहा है कि tan, देखिए कितना आसान सवाल है, tan π/2 का मान कितना होगा बताइए। π/2 बोले तो 90 डिग्री ना, तो tan 90 डिग्री का मान कितना होगा। tan 90 का मान नहीं मालूम है आपको, मान लीजिए नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, tan 90 का मान यदि नहीं मालूम है तो क्या बोले हैं कि साइन कॉस को भाग करके लिख देना है। तो साइन 90 का मान आपको मालूम होगा 1, ठीक है, साइन 90 का मान मालूम होगा 1, और कॉस 90 का मान कितना होगा 0 ना, तो 1/0 माने क्या होगा इन्फिनिटिव। 1/0 मतलब क्या होगा इन्फिनिटिव। देख लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए और बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए सवाल। यह सवाल बहुत ही आसान सवाल सब है, जल्दी जल्दी बनाइए, एकदम जल्दी जल्दी सवाल बनाइए। पूछ रहा है 1/√3 बराबर क्या है। 1/√3 बराबर क्या है, 1/√3 बराबर यानी 1/√3 जो है कितना का मान है, 1/√3 कितना का मान है, तो आपको मालूम है 1/√3 दूगो हो सकता है। tan 30 का मान भी 1/√3 और tan 30, यदि tan 30 हो गया तो 60 कॉट, क्योंकि जोड़ने पर 90 आएगा तो आपस में दोनों क्या होगा बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3, ठीक है, एगो कॉट 60 का मान 1/√3। अब आपके ऑप्शन में जो दिया गया है वो आंसर लगा दीजिए आप। आपके ऑप्शन में tan 30 दिया गया है तो tan 30 इसका आंसर होगा, यदि cot 60 रहता तो cot 60 इसका आंसर होता, ठीक है। चलिए इतना आसान सवाल सब है, फटाफट से जवाब देते जाइए एकदम जल्दी जल्दी। अगला सवाल, अगला सवाल सेक के अगला सवाल आपका है, अगला सवाल tan π/4 माइनस cot π/4। देखिए सॉरी tan नहीं है, साइन π/4 माइनस कॉस π/4। π/4 बोले तो 45 डिग्री, ठीक है, π/4 बोले तो 45 डिग्री, यानी साइन 45 का मान कॉस 45 का मान दोनों बराबर, जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, साइन कॉस है ना, तो दोनों बराबर होगा, बराबर में से बराबर घट गया तो 0 नहीं, मान रख के देख लीजिए 1/√2 साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान भी 1/√2, और दोनों आपस में घट गया तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अगला, अगला अगला सवाल आपको दिख रहा है, जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, देखिए मजेदार सवाल है, अभी कंसेप्ट बताए हैं वही आपसे पूछ रहा है कि a + b बराबर 90 डिग्री है, a + b बराबर 90 डिग्री है, तो cos a का मान क्या होगा, cos a का मान क्या होगा बताइए। जब कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा तो आपस में देखिए, जब कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है तो कौन कौन बराबर होता है, cos और sin आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी sin a बराबर क्या होगा cos b, sin a बराबर क्या होगा सॉरी cos a बराबर पूछ रहा है, तो cos a बराबर क्या होगा sin b। देखिए ना, कह रहा है कि कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर है, तो जब ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होता है ना। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि साइन का मान कॉस का मान बराबर होता है कब, जब कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो यहाँ पहले से दिया गया है कि कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है, यानी cos a बराबर sin b, या फिर आप ये देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, a का मान निकालिए, प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, तो cos a के जगह पर लिख सकते हैं b - 90 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका sin b के बराबर। ये सब पौराणिक मेथडे हैं, ठीक है, हम आपको जो कंसेप्ट बताए हैं एकदम हमेशा याद रखिए, साइन का मान कॉस का मान बराबर होगा कब, जब कोण का योगफल 90 डिग्री होगा तब, tan का मान कॉट का मान बराबर होगा कब, जब कोण का योगफल 90 डिग्री होगा तब, सेक का मान कॉसेक का मान बराबर होगा कब, जब कोण का योगफल 90 डिग्री हो जाएगा तब। आप चेक कर लीजिएगा मान सारणी को, ठीक ना, ये चेक कर लीजिएगा, ओरिजिनल मेथड है ये, ठीक ना। अगला सवाल, अगला सवाल पूछ रहा है, अगला सवाल 3θ बराबर 90 ना, यही पूछ रहा है ना, 3θ बराबर 90 है, 3θ बराबर 90,
ठीक ना। 3 थीटा बराबर 90, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, पहले तो यहां से थीटा का मान आप निकाल लीजिए, तो 90/3 यानी 30 ना 30। तो पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, यानी कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 60 डिग्री के बराबर, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 आंसर, √3/2 आंसर। मिला लीजिए, जल्दी से मिला लीजिए, जल्दी से मिला लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल दिखाइए जल्दी, अगला सवाल दिखाइए जल्दी, जल्दी जल्दी बनाइए सभी लोग, सवाल बनाते जाइए, एकदम सवाल एकदम लगातार बनाते जाइए। पूछ रहा है 1/√3 का मान, ये तो हो गया आपका। अब देखिए अगला सवाल क्या है, √3 कोसेक थीटा बराबर 2, √3 कोसेक थीटा बराबर 2, यही ना है, √3 कोसेक थीटा बराबर 2, √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा, पहले तो आप यहां गुना में ही भाग में आ जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर होगा आपका 2/√3, 2/√3। तो बताइए 2/√3, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 ना, उसी का उल्टा किया हुआ है ना, देखिए ना, √3/2 को उलट दिया है। तो आपको मालूम है कि यदि कॉस को उलटिएगा तो सेक बनेगा, और साइन को उलटिएगा तो कॉसेक बनेगा ना, साइन को उलटिएगा तो कॉसेक बनेगा। चेक करके देख लीजिए ना, देखिए यहां है √3/2, यहां है 2/√3 ना, यहां देखिए 1/√2 तो यहां है 2, यहां 1/2 तो यहां है 2, इसका उल्टा करके चेक कर लीजिए आप इन्फिनिटिव, इसका उल्टा करके चेक कर लीजिए 1, ठीक है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है 2/√3, ये आपको √3/2 साइन 60 में मान होता है, ठीक है, उसका उल्टा कर दिया गया है, तो ये कोसेक 60 होगा आपका, कोसेक 60 डिग्री होगा, या थीटा का मान सीधे 60 डिग्री के बराबर होगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री ना, थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। बस मान सारणी को देखकर और आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल, √2 cos थीटा बराबर 1, √2 cos थीटा बराबर 1 बनाइए जल्दी, √2 cos थीटा बराबर 1, जल्दी जल्दी सवाल बनाइए। √2 cos थीटा बराबर 1, तो आपसे थीटा का मान पूछा जा रहा है, √2 cos थीटा बराबर है 1, ठीक है, तो थीटा का मान पूछा जा रहा है, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2 ना। अब बता दीजिए cos में 1/√2 कितना का मान, cos में 1/√2 कितना डिग्री, तो cos में 1/√2 45 का मान, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, दिख रहा है क्या, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री। अगले सवाल चलें, पूरा का पूरा मान सारणी वाला सवाल देख लेना एकदम जल्दी जल्दी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है tan थीटा बराबर √3, देखिए तो tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान, tan में √3 कितना का मान 60 डिग्री का, चेक कर लीजिए यहां से 60 डिग्री, tan में √3 कितना का मान 60 डिग्री का, यानी थीटा बराबर हो गया आपका 60 डिग्री। बन गया सवाल, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए जल्दी, सवाल कह रहा है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस 1, अब बटा में है आपका cos 60 डिग्री माइनस 1, यही है ना, cos 60 डिग्री प्लस 1 और बटा में है cos 60 डिग्री माइनस 1, तो मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है, इसका मान कितना के बराबर होगा। आप पहले चेक कर लीजिए cos 60 का मान 1/2 होता है या नहीं होता है, चेक करके देख लीजिए 1/2, 1/2 प्लस 1, नीचे में भी 1/2 माइनस 1, एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 यानी 3/2, 3/2, यहाँ देखिए आधा में से एक घट गया तो -1/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, नहीं माइनस बच गया, यानी -3/2 आंसर, सॉरी -3 आंसर, -3 आंसर, बटा वाला 2 तो कट गया, -3 आंसर, कितना हो जाएगा -3 आंसर। फिर पूछ रहा है tan 60 डिग्री का मान, जो आपको पहले ही बता दिए हैं, सवाल दो कई सवाल है जो रिपीट कर गए हैं, ठीक ना। अगला सवाल, अगला सवाल, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, जल्दी बता दीजिए,
निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? आप आंसर को ना देखिए, सीधा सीधा आंसर बताइए हमको, ठीक है? हाँ, सीधा सीधा आंसर बताइए। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपका साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टेन 90 डिग्री। जल्दी से, किसका मान 0 डिग्री के बराबर है? साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 90 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1 और टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव। आप चेक करके देख लीजिए किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। चेक करके देख लीजिए किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। जल्दी अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी से देखिए। अगला सवाल आपको दिख रहा है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी सवाल बनाइए। पूछ रहा है साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान क्या होगा? बताइए जल्दी। साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान क्या होगा? जल्दी। थीटा का मान 30 डिग्री नहीं होगा, थीटा का मान 30 डिग्री नहीं होगा। चेक करके देख लीजिए ना, थीटा का मान 30 डिग्री के बराबर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर √3, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर √3, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 3 तो थीटा का मान क्या होगा? यानी यहां से स्क्वायर हटा के इधर लिखेंगे तो कॉट थीटा का मान √3 के बराबर। अब बताइए कॉट में √3 कितना का मान? कॉट में √3 कितना का मान? चेक करके देख लीजिए, 30 डिग्री का, क्योंकि टेन में 60 डिग्री का मान होता है √3, तो कॉट में कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। चलिए एकदम ऐसे जुबानी याद रखिए, एकदम फटाफट बना दीजिएगा आंसर, ठीक ना? हाँ 2 मिनट लगेगा। आप ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप एक बार ना होगा तो मानसार नहीं बना लीजिएगा, ठीक है? 2 मिनट का वक्त लगेगा, 4-5 को सवाल बन जाएगा आपसे, ठीक है? यदि मानसार नहीं बनाइएगा तो सोच सोच के लिखिएगा तो ज्यादा वक्त लग जाएगा आपको। 2 मिनट इसको बनाने में लगाइए और बस उसके बाद सेकंड में सवाल सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी से बनाइए। पूछ रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? जल्दी। साइन थीटा और कॉस थीटा यदि बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा? देख लीजिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? याद रखिए 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। चेक करके देख लीजिए, देखिए दोनों बराबर है, साइन कॉस 45 में, टेन कॉट भी बराबर है, सेक कॉसेक भी बराबर होगा। तो साइने कॉस नहीं, यदि आपसे पूछे कि टेन थीटा बराबर कॉट थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा? तो 45 डिग्री। सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा? 45 डिग्री। अब आपको देखना है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी देख लीजिए कि यदि साइन और कॉस आपस में बराबर होता है तो थीटा का योगफल कितना हो जाएगा? यानी कोण का मान 90 के बराबर ना, कोण का योगफल 90 के बराबर, तो थीटा थीटा जोड़िए 2 थीटा बराबर 90 ना, 2 थीटा बराबर 90, ये कट जाएगा आपका 45 बार ना, तो थीटा बराबर कितना हो गया आपका? 45 डिग्री। आपको पहले ही बता दिए हैं कि यदि साइन और कॉस आपस में बराबर होगा तो थीटा का मान यानी कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है? तो कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा तो देख लीजिए थीटा का मान कितना हो गया आपका? 45 डिग्री। या फिर मान सारणी से चेक करके देख लीजिए आप, साइन कॉस बराबर होगा तो यो 90 डिग्री, टेन कॉट बराबर होगा तो यो 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, और यदि आपका सेक और कॉसेक बराबर होगा तो भी आपका क्या होगा? 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री में ये सभी वैल्यू जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है? 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री। देखिएगा यहाँ पर
2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान कितना के बराबर होगा? 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा? ठीक है, देख लीजिए इसका मान कितना के बराबर होगा। यदि अभी आप 11वीं में होते तो आप इसका आंसर कहते कि cos 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि फार्मूला है cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा बराबर sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मान जो है आपका sin 2 थीटा के बराबर होगा, और थीटा की जगह पर 30 डिग्री है ना, थीटा की जगह 30 डिग्री है इसलिए 60 डिग्री हो जाता। लेकिन ऐसा आपको अभी नहीं करना है, करना क्या है, मान रखना है। देखिए हो जाएगा 2 गुने इत्मीनान से 1/√3 और बटा में 1 प्लस 1/√3 के होल स्क्वायर, यही ना होगा। 2 बटा में √3 1 प्लस 1/3, 3 एक 3 एक 4 ना, यानी 2/√3 और इसके बाद हो जाएगा 3 एक 3 एक 4 बट्टा में 3। ध्यान दीजिएगा इधर 2 बट्टा में √3 गुने 3 बट्टा में 4, ये कट गया 2 बार। यहां देखिए इसमें रूट लगा के स्क्वायर कर सकते हैं ना कि, तो एगो रूट से एगो रूट कट गया तो कितना हो गया आपका √3/2। ठीक है, और √3/2 बराबर होता है साइन 60 डिग्री या फिर cos 30 डिग्री। आप दोनों में से जो आपका आंसर है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, √3/2 बराबर तो दुगो होता है ना, या तो साइन 60 डिग्री या फिर cos 30 डिग्री। तो जो आपके ऑप्शन में है वो आप लिख सकते हैं। आपके ऑप्शन में है साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसलिए आपको क्या लिखना है, साइन 60 डिग्री। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है, जल्दी से बनाइए सवाल, सवाल को जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है सवाल, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मान कितना होगा। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आंसर कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। बन गया आंसर, बन गया सभी लोगों का आंसर, बन गया सभी लोगों का। देखिए यहां लिखेंगे 1 माइनस tan 45 का मान तो 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। एक चीज चेक करके देख लीजिए आप, 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस 1, एक में से एक घट गया, 0 बटा में 2 कितना हो जाएगा 0 ना, 0 सीधा सीधा 0। ठीक है, 0 इसका 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से क्या यहाँ पर लिखा है, 0 लिखा है, हाँ बिल्कुल 0 लिखा है, चलिए 0 लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिख रहा है, आंसर बनाइए जल्दी। सवाल दिख रहा है, आंसर बनाइए। अगला सवाल आपको दिख रहा है, कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान कितना के बराबर होगा, a का मान कितना के बराबर होगा, ये कह रहा है ना, तब सत्य होगा जब a बराबर, यानी a का मान कितना है कि दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए एक के जगह पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, आप डायरेक्ट वो मान रख के चेक कर लीजिए, जो दोनों पक्ष को बराबर करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अन्यथा फार्मूला भी यूज कर लीजिए, इसमें साइन 2a बराबर फार्मूला होते हैं, कहीं पर लिख देते हैं। यहां देखिएगा साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन a
इंटू कॉस ए, जो आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है, 2 sin a इंटू कॉस ए, बस इसी का यूज कर लेते हैं। देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका 2 sin a ना। अब देखिए यहाँ 2 sin a से 2 sin a कट गया तो cos a बराबर हो गया 1, और cos में 1 कितना का मान होता है तो 0 के बराबर ना। cos में 1 जो होता है 0 डिग्री के बराबर होता है, चेक कर लीजिए ना, cos में 1 होता है 0 डिग्री के बराबर, ठीक है, इसलिए a का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर, 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं अब, एक और सवाल, और ये आज का लास्ट सवाल होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, मजा में पढ़ेंगे। लास्ट सवाल क्या कहता है, सवाल आपका है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। देख लीजिए 2 tan 30 का मान 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 1/3 लिखते हैं डायरेक्ट ना। अरे 1/√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो उसमें स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सीधा सीधा लिखिए 2 बट्टा में √3, ध्यान दीजिएगा इधर, √3 माइनस 1 यानी 2 बट्टा में 3, 2 से 2 कट गया। यहाँ देखिए इसमें आप रूट लगाकर इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, तो रूट लगाकर स्क्वायर कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो हो गया √3 के स्क्वायर बट्टा में √3, एगो से एगो कट गया तो कितना हो जाएगा, √3 के बराबर, ठीक है, कितना के बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर, कितना के बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर, ठीक है। अब ये √3 जो है इसमें ये √3 कितना का मान है, तो आपको मालूम है कि √3 जो होता है tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है या फिर cot 30 डिग्री का मान होता है, तो दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में हो उसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको मजा आया होगा, ठीक है, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ठीक तरीके से, तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक ना, और कमेंट कर दीजिएगा नीचे जो भी आपको लगे, कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। हाँ, और लास्ट में जाते जाते कह रहे हैं कि आप सभी जो है, आप सबों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ये आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा जरूर दीजिएगा, ठीक है, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं क्लास 10 में हो या 12th में हो, चूंकि दोनों का आ रहा है, ठीक है, तो सभी तक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।